फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत लोगों के लिए रेलिवेंट हो सकता है। और एक समझिए कि मेरे तरफ से आप सभी के लिए एक चेतावनी है, एक मैं जगा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि अगर आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हुए तो इसका खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी का एक स्पेशल ड्राइव शुरू हुआ है आज 16 अगस्त 2024 से वेरीफाई करने के लिए कि जो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को लेकर के आप कुछ काम कर रहे हैं या बस ऐसे ही रजिस्ट्रेशन लेकर के फेक रजिस्टर लेकर के बैठे हुए हैं आप। अब समस्या यहाँ पर यह है कि जो फेक रजिस्ट्रेंट्स को पकड़ना है, अब उसमें स्कैनर से सबको गुजरना पड़ेगा। जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, जो जेन्युइन किसी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई गुनाह नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कंपलसरी नहीं है कि आपको बिजनेस करना ही, आपको ट्रांजैक्शन करना ही है, आपको रिटर्न जरूर फाइल करना है। आप अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, आपका कोई सेल परचेज नहीं है, फिर भी आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, चाहे आप नील का रिटर्न फाइल करिए। तो अगर आप नील का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, आप डिफ़ॉल्टर है या फिर आपका इंटेंट गलत है, तो अब नहीं बच पाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर एक सीबीआईसी का इंस्ट्रक्शन आया था, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2023, और उस इंस्ट्रक्शन के तहत 3 महीने का एक स्पेशल ड्राइव चला था ये पता करने के लिए कि जो जीएसटी के ऑफिसर्स है, जो फील्ड ऑफिसर्स है, वो जाके वेरीफाई उन्होंने किया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन ले करके या तो काम नहीं कर रहे हैं या सिर्फ फर्जी रजिस्ट्रेशन ले करके, फर्जी पते पर, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सिर्फ फेक इनवॉइसेज इशू करने के काम कर रहे हैं। और इस फेक इनवॉइसेज के चक्कर में बड़े सारे लोग आ रहे थे। इवन जिनका जेन्युइन इंटेंट है वो भी इनपुट क्लेम करके क्या हो रहा था, बाद में उनका इनपुट डिसअलाउ हो जा रहा था, उनको टैक्स नोटिसेज, पेनल्टीज आदि आदि के बहुत सारे झंझट में फंसना पड़ रहा था। तो एक तरीके से जो स्पेशल ड्राइव था वो जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको फ्रॉड लोगों से बचाने के लिए भी यूज हुआ, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस बहुत हद तक कंट्रोल किया गया। इससे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है उसके ऊपर बहुत कंट्रोल किया गया, बहुत अच्छा गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू में इजाफा हुआ एज कंपेयर टू अदर ईयर्स। तो लास्ट ईयर के फायदे को देखते हुए इस बार 11 अगस्त को जीएसटी का एक मीटिंग हुआ हाई लेवल का, और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो लास्ट ईयर ड्राइव चलाया गया था उस ड्राइव को एक बार फिर से चलाते हैं, और 12 अगस्त 2024 को इसके लिए एक फ्रेश इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2024 निकाल दिया गया सीबीआईसी के द्वारा। और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आज 16 अगस्त 2024 से आज से 2 महीने के लिए, मतलब कब तक, अगस्त से सितंबर और अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर 2024 तक के लिए ये ड्राइव चलेगा। लास्ट ईयर भी 2 महीने के लिए ड्राइव आया था, बट इसको 1 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। तो हो सकता है कि ऑफिसर्स ड्राइव पूरा नहीं कर पाए तो आप बच नहीं जाएंगे, दिस कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी ये है कि जो फील्ड ऑफिसर्स आपके यहाँ आएंगे विजिट करने के लिए, वो कर क्या सकते हैं आपका। आप बोले ठीक है मैं तो रहूँगा नहीं पते पर, या उसका फ़ोन पिक नहीं करूँगा। सबसे पहली बात तो फ़ोन कर सकते हैं, नहीं कर सकते उनकी मर्जी है। दे कैन ऑल्सो कम फॉर सरप्राइज विजिट। फ़ोन कर दिए, अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। एड्रेस ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप उनको गाइड करके अपने एड्रेस पर लेकर के आ जाएंगे। चलिए एनीवेज वो आ जाते हैं, अगर उनको कुछ गड़बड़ मिलता है क्या कर सकते हो, क्या गड़बड़ मिलेगा उसकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कर क्या सकते हो। सबसे पहला, वो आपके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं। उनके पास राइट है कि वो एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सस्पेंशन या कैंसिलेशन से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर्ली उनको हैंडल करें। जो फील्ड ऑफिसर विजिट के लिए आ रहे हैं,
अगर विजिट पे कुछ गड़बड़ होता है, कुछ गड़बड़ी मिलती है, तो 50,000 रुपये तक का पेनाल्टी भी इनिशिएट हो सकता है, पेनाल्टी भी लग सकता है। और चौथा सबसे मेन है कि आपने कुछ इनवॉइसेज इशू किए हैं, चूँकि आपका रजिस्ट्रेशन फेक है, तो जो फेक इनवॉइस से आपने जो इशू किए हैं या फेक इनवॉइस पर आपने कुछ क्रेडिट लिया है, तो ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट का भी एज पर CGST रूल्स वो एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सवाल कि जब GST के फील्ड ऑफिसर आपके यहाँ विजिट करने आएंगे तो आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना है, कैसे उनको हैंडल करना है। सबसे पहली बात, उनका कॉल आता है तो प्रॉपरली हैंडल करके गाइड करके उनको अपने पास ले करके आइए। दूसरा सवाल आपका हो सकता है कि क्या जब GST ऑफिसर आपके यहाँ विजिट करने, जो फील्ड ऑफिसर विजिट करने आएगा, जो इंस्पेक्टर आपके यहाँ आएगा, उस टाइम में बिजनेस के डायरेक्टर का या प्रोपराइटर का होना कंपलसरी है क्या? आंसर इज नो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टाफ आपके यहाँ का उस इंस्पेक्टर को, उस फील्ड ऑफिसर को हैंडल कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहली तैयारी क्या करनी है आपको कि जो आपका मेन जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी जो बिजनेस का आपका जो मेन प्लेस है, जहाँ से आप इनवॉइस इशू करते हैं, जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, आपका ऑफिस है, मतलब जहाँ आपका दफ्तर है, वहाँ पर जहाँ भी एंट्री प्लेस है, एंट्री प्लेस पे आपका एक बोर्ड होना चाहिए। और उस बोर्ड पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? सबसे पहले आपके बिजनेस, आपके एंटिटी का नाम होना चाहिए। सपोज आपके कंपनी का नाम है NGO गुरु प्राइवेट लिमिटेड, तो आप क्या लिखेंगे? NGO गुरु प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉपर पूरा फुल नेम आपका वहाँ पर होना चाहिए। दूसरा, आपका जो एड्रेस है, सपोज जैसे मेरा एड्रेस है D68 सेकेंड फ्लोर, सकरपुर, दिल्ली 92, तो वो एड्रेस प्रॉपर आपका वहाँ पर लिखा होना चाहिए। और तीसरा, आपका GSTIN जो नंबर है, जो आपका GST का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो बिल्कुल प्रॉपर लिखा होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, नाम, एड्रेस और आपका GSTIN नंबर, ये 3 चीज़ें मैंडेटरीली आपका बोर्ड पर होना चाहिए। एडिशनली अगर आपका कोई वहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है, आपका कोई नेम बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपका GSTIN नंबर होना कंपलसरी है। इनफैक्ट जो आपके लेटर हेड्स प्रिंट होते हैं, अगर आपकी कंपनी है तो वहाँ पर आपके कंपनी का CIN नंबर जो है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, वो भी होना कंपलसरी है। और साथ में आपका GSTIN नंबर भी होना अनिवार्य है। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट आपका ये है, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कि जो भी आपका सेल एंड परचेज का रिकॉर्ड्स है, आपके सारे सेल्स के इनवॉइसेज, परचेज के इनवॉइसेज, आपने GST का जो रिटर्न्स फाइल किए, सब में आपके पास होगा ही। इवन अपना आप अकाउंटिंग प्रॉपर करके रखिए। ये कोई स्क्रूटनी नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने अंदर नहीं आ रहे हैं आपके अकाउंट्स को। उनका पर्पस है रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करना कि एंटिटी जो है फेक नहीं है, कोई फेक एड्रेस पर नहीं है। लेकिन वो चेक, कुछ भी डाउट होता है, अब डाउट कब कैसे होगा ये उनकी मर्जी है। तो डाउट कभी भी हो सकता है, किसी पॉइंट पर हो सकता है। तो अपना डॉक्यूमेंट्स आप पूरी तरीके से तैयार करके रखिए। आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार रखना है। और तीसरा सबसे मेन जो मिस्टेक्स होती है लोगों का, कि जिस प्लेस पे आपका ऑफिस है, जब आपने GST का रजिस्ट्रेशन लिया उस टाइम एक रेंट एग्रीमेंट बनाया और बना के आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब कई बार एक ही एड्रेस पर 2-3 होते हैं रजिस्ट्रेशन, तो एक जो मेन है उसका एग्रीमेंट रिन्यू तो हो रहा है, बाकी सबका एग्रीमेंट रिन्यू होता ही नहीं है, भूल जाते हैं लोग उसको। तो जो आपका लीज एग्रीमेंट है, जो आपका रेंट एग्रीमेंट है, उसको प्रॉपर देखिए कि आज के डेट में एक्टिव है, वैलिड है, प्रॉपर्ली साइंड है, नोटराइज्ड है, और जो भी उसका रिन्यूअल अगर ड्यू था तो रिन्यू हो चुका है, यानी करेंटली आज के डेट में वो वैलिड है, राइट। एक चीज़ और बड़ा कॉमन जो लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स है, रिपोर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को वार्न कर दूं। कई बार होता क्या है कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया और करा के हमारा जो सेल्स है हो गया 2 करोड़ का पिछले 1 हफ्ते में या 1 महीने में, और ऑफिस में स्टाफ ही नहीं है। आप बोलते हैं कि सारे के सारे सेल मैं खुद ही कर लेता हूं, तो दैट इज नॉट जस्टिफिएबल। यहां पर आ गया कि fictitious है,
तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या उस लायक आपका ऑफिस भी होना चाहिए। सपोज कोई स्टॉक है आपका, तो स्टॉक वगैरह प्रॉपर आपके यहाँ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, और जो भी आपका गोडाउन है, वेयर हाउस है या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो सारे आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है आप जिस आइटम में डील करते हैं। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन लिया चावल और दाल बेचने के लिए और सब्जी बेचना शुरू कर दिया या बुक्स बेचना शुरू कर दिया, तो इंश्योर करिए कि आज के टाइम में, आज के तारीख में आप उसको ऐड करा लेते हैं। जो भी आपके गुड्स है या सर्विसेज एडिशनल कोई है, तो दैट इज प्रॉपरली एडेड इन दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। या फिर आप लोग किसी प्रकार के असंभावित जो इंसिडेंट हो सकते, जो चीज़ें हो सकती है कि आपका प्रॉपर नहीं है रिकॉर्ड्स मेंटेन या चीज़ें फेक है, और उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा, इससे आप बच सकते हैं। अपने जीएसटी को बचा लीजिए, अपने रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल होने से या किसी प्रकार के एक्शन से या पेनल्टी से बचाइए। ऐसा नहीं हो कि अभी 15 अगस्त आपने मनाया है स्वतंत्रता दिवस, और वहाँ से आपके लिए आपका फ्रीडम ख़त्म हो जाए, आपके जीएसटी का फ्रीडम ख़त्म हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कुशल रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, हरे कृष्णा।